हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ट्विन प्रेगनेंसी के बारे में। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि उनको ट्विन प्रेगनेंसी हो, जबकि कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो चाहते हैं ट्विन प्रेगनेंसी ना हो। उन्हें डर लगता है कि हम कैसे कैरी करेंगे। तो ट्विन प्रेगनेंसी को हम अगर चाहते हैं तो कैसे करें, और अगर हम नहीं चाहते तो किन बातों का ध्यान रखें, और अगर हो गई है तो हम इसको कैसे पहचानें और अपनी प्रेगनेंसी को कैसे कैरी ऑन करें। आज के इस वीडियो में हम ये सब जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि ट्विन प्रेगनेंसी कितने टाइप की होती है और ये क्या होता है। एक्चुअली यूट्रस में आप देखते हैं कि एवरी मंथ आपकी या तो लेफ्ट साइड से या राइट साइड की फैलोपियन ट्यूब में ओवरीज से एक एग सेल निकलकर आती है। अगर आपकी ओवरीज है तो ओवरीज से या तो राइट साइड से आती है या लेफ्ट साइड से एक एग सेल आती है। लेकिन कभी कभी दोनों साइड से आ जाता है, इधर से भी एक एग सेल आ जाती है, इधर से भी एक एग सेल आ जाती है। और जब आप रिलेशन बनाते हैं तो दोनों एग सेल एक साथ फ्यूज हो जाती हैं और दोनों स्पर्म्स दोनों तरफ चले जाते हैं। और ये दोनों सिमिलर भी हो सकते हैं, यानी कि दोनों एक्स दोनों वाई, या फिर एक एक्स और एक वाई भी हो सकता है। तो आपको नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, यानी कि दोनों जो बेबी चाहे वो दोनों बॉय हैं, लेकिन उनकी शक्ल सूरत, उनके बाल, आंखों का कलर, उनकी हाइट डिफरेंट हो सकती है। और दोनों बेबी गर्ल्स हैं तो भी डिफरेंट होगी। और एक बेबी बॉय एक बेबी गर्ल है, यानी कि जेंडर भी डिफरेंट है, तो भी उनकी जो शक्ल है वो डिफरेंट होती है। लेकिन कभी कभी एक ही साइड से एग सेल आती है, यानी कि ओवुलेशन सिंगल ही होता है। बावजूद इसके जब एक ही स्पर्म आके इससे फ्यूज होता है और जाइगोट स्टेट पे, यानी कि अभी उसमें सेल डिवीजन 1-2 दिन ही हुआ है, इसमें पहले एक सेल से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह से सेल्स बनती हैं। तो इसी दौरान किसी भी कारण से वो स्प्लिटिंग हो जाती है। उसकी स्प्लिटिंग होने से यही जाइगोट 2 जाइगोट्स में कन्वर्ट होकर क्या होता है, नीचे आता है। और ये दोनों एक ही एमनियोटिक लिक्विड में रहते हैं, प्रोटिक लिक्विड होता है, एक ही स्टैक में रहते हैं, यानी कि दोनों के बाहर एक ही कवर होता है। और ये दोनों बेबी धीरे 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 इसी में ग्रो करने लगते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि दोनों बेबी क्योंकि एक ही एग सेल और एक ही स्पर्म से बने हैं, तो इसको हम मोनोजाइगोटिक कहते हैं। जबकि अगर दोनों अलग अलग साइड से बने होते हैं तो हम उसको डाइजाइगोटिक भी कहते हैं। तो अब यहाँ देखेंगे मोनोजाइगोटिक है तो इसमें आप देखेंगे दोनों बेबी का जेंडर सेम होगा, यानी कि दोनों बेबी बॉय या दोनों बेबी गर्ल होंगे। साथ में दोनों की आईज का कलर, हेयर का कलर, हाइट और स्किन का कलर, एवरीथिंग ऑलमोस्ट इट विल बी सिमिलर। माइन्यूट चेंजेस होंगे बट एवरीथिंग विल बी ऑलमोस्ट सिमिलर। इनको हम आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। और ये जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं इसके चांसेस बहुत ही कम, यानी कि 100 में से किसी एक को होने के चांस होते हैं। और वो भी तब होते हैं जब आपकी फैमिली में ऐसी हिस्ट्री रही है, या आपने पहले कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ली हैं, उनका इफेक्ट की बाद में बहुत ज्यादा हार्मोन्स बनने लगते हैं। आपने जब उसको रोक दिया तो फिर आपकी बॉडी एकदम अपनी फुल फॉर्म में आकर ज्यादा हार्मोन्स बनाती है। या कोई अननोन रीजन भी होते हैं कि आप कभी ऐसा मेडिकेशन ले रहे हैं, मेडिकेशन में कोई ना कोई ऐसी है मेडिसिन जो कि इन्फ्लुएंस कर रही है आपके हार्मोन्स के फॉर्मेशन को। तो इस तरीके से आप देखते हैं मोनोजाइगोटिक के ज्यादा बनने के चांस होते हैं। इसमें एक्चुअली 99% दोनों बेबी बहुत हेल्दी होते हैं और दोनों क्या करते हैं, अपना पूरा लाइफ लेते हैं। लेकिन कभी कभी
दोनों बेबी पूरी तरह से सेपरेट नहीं हो पाते, या तो उनका जो हेड है वो जुड़ा हुआ रह जाता है, कभी उनका पेट जुड़ा हुआ रह जाता है, कभी दोनों की कमर बैक साइड से आपस में जुड़े हुए दो बेबी होते हैं। तो देखिए, ऐसी जो प्रेगनेंसी होती है नेचुरली आपको तो बाहर से देख के पता नहीं चलता, लेकिन जब डिलीवरी होती है तो उस बेबी के लिए बहुत मुश्किल रहता है पूरी लाइफ उसको अपने आप को सरवाइव करने में। ऐसे बेबीज को हम सिमेसिस ट्विंस कहते हैं। और इनकी जान के लिए आपको पहले ही क्या करना चाहिए, अगर आपको थोड़ा सा भी सिम्टम लग रहा है तो आपको डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए, क्योंकि बेबी की ग्रोथ आपको 3rd मंथ से पहले ही, बल्कि 9th-10th वीक में ही पता चल जाता है कि यू आर कैरिंग ट्विन प्रेगनेंसी। तो ऐसे केसेस में आपको डॉक्टर को कंटिन्यूअसली फॉलो अप करना है कि दोनों बेबी पैरेलली सही ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और ये जो डाइजाइगोटिक होते हैं कि दोनों साइड से बेबी का दोनों साइड से ओवुलेशन हो, तो इसको आप कैसे पहचानते हैं? पहले तो आपको सिम्टम जो ओवुलेशन है वो ही आपको दोनों साइड फील होगा, और जब आप देखेंगे कि कंसीव आपने कर लिया तो आप देखते हैं कि दोनों टाइप की प्रेगनेंसी में, चाहे मोनोजाइगोटिक है या डाइजाइगोटिक है, इसमें सारे के सारे सिम्टम्स हाई इंटेंसिटी, हाई ग्रेविटी से होते हैं। यानी कि नौसिया है तो बहुत ज्यादा है, कॉन्स्टिपेशन है तो बहुत ज्यादा है, और अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो अर्ली, यानी कि जो स्टेज आपको 4th मंथ में आनी चाहिए थी वो आपको 2nd मंथ से ही वो प्रॉब्लम्स फेस होने लगती हैं। आपको बहुत ज्यादा एनीमिक फील होता है, डिहाइड्रेशन फील होता है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है आपकी प्रेगनेंसी का। तो यहां अगर आप देखें कि इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम्स या ग्रेविटी ऑफ सिम्टम्स कुछ ज्यादा है, नॉर्मल से ज्यादा है, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। और आप इसमें ध्यान दें कि अगर आपको सिमेसिस ट्विंस हैं तो फिर तो बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत होती है। और ऐसे जो ट्विंस होते हैं वो आपके लिए भी बाद में चल के अगर आप उनको डिलीवर करते हैं तो एक प्रॉब्लमेटिक होते हैं, और अगर उनकी सर्जरी करनी पड़ती है वो कामयाब है या नहीं, उनका आइसोलेशन पॉसिबल है या नहीं, उन्हें पूरी जिंदगी एक साथ जुड़ के रहना पड़ता है। तो आप कोशिश करें कि आपको ये वाली प्रेगनेंसी ना हो, मोनोजाइगोटिक हो, डाइजाइगोटिक हो, लेकिन सिमेसिस ट्विंस आपको ना हो। और अगर ऐसा है तो आप अपने डॉक्टर से पहले ही कंसल्ट करें। तो जहां तक डरने वाली बात थी वो केवल इतनी ही बात थी, लेकिन इन दोनों केसेस में नो डरना, और आपको ओनली एंजॉय करना होता है। आप 2 बेबी एक ही डिलीवरी में कर लेते हैं तो आपका तो क्या है, एक ही लेबर पेन से दोनों बेबी हो जाते हैं। तो रियली इट इज, आई थिंक, अ प्लेजर feeling for ladies who have already delivered or who are going to deliver twin baby। इसमें हम क्या देखते हैं, एक रीजन ये भी रहता है कि अगर आप फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अब फर्टिलिटी ट्रीटमेंट जैसे कि अगर आपको अंडे का साइज छोटा है तो डॉक्टर्स आपको मेडिसिन देते हैं कि आप कि जिससे अंडे का साइज बने, तो वो फिर दोनों साइड पे इफेक्टिव होते हैं। जो आप फॉलिक एसिड लेते हैं, आप अगर देसी दवाई में भिंडी का पानी लेते हैं, मैंने आपको अलग से भी एक वीडियो में बताया है, रतालू की सब्जी खाते हैं, आप दालचीनी का पानी पीते हैं, इन सब के लिए मैंने अलग से वीडियोस दिए हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो उस केसेस में दोनों साइड से ओवुलेशन एक साथ स्टार्ट हो जाता है। अब दोनों साइड एग जब एक साथ मैच्योर होते हैं तो आप देखते हैं कि एक ही रिलेशन से दोनों तरफ कंसेप्शन हो जाता है, और आपको बहुत इजीली आइडेंटिफाई होता है कि आपकी जो बेबी की ग्रोथ है, आपका जो अपना वेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, यू आर फीलिंग वीकनेस, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत है। अब यहाँ आप जानना चाहते हैं कि अगर हो गई तो आपको क्या क्या केयर करनी है, कितनी प्रिकॉशंस लेनी है, क्योंकि ये तो हम सब चाहते हैं कि ट्विन प्रेगनेंसी हो, और अगर हो तो फिर उसकी जो केयर है वो भी एक
नॉर्मल प्रेगनेंसी से डबल होती है। कैसे? आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डॉक्टर से रेगुलर कांटेक्ट रखना है। डॉक्टर्स आपको हार्मोन्स के इंजेक्शन दे सकते हैं। हाँ, और इसमें एक पहचान ये भी होती है कि आपका जो बीटा HCG लेवल है वो आपके सिंगल प्रेगनेंसी वाले लेवल से डबल होता है, और कई बार तो वो ट्रिपल भी होता है। तो अगर आपकी बॉडी में बीटा HCG का लेवल हाई है तो आपको नोशिया और जी मचलाना, मॉर्निंग सिकनेस, ये सब क्या होती है, डबल इंटेंसिटी से फील होती है। आप इससे भी पहचान सकते हैं। तो आपने यहां देखा कि अगर आपको ट्विन प्रेगनेंसी है तो आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डॉक्टर के रेगुलर कांटेक्ट में रहना है, ताकि वो आपको देख के अल्ट्रासाउंड से बता सकें कि दोनों बेबी पैरेलल ग्रो कर रहे हैं। एक बेबी को ज्यादा और एक बेबी को कम अगर न्यूट्रिशन पहुंचेगा, एक बेबी डोमिनेट करेगा तो दूसरा बेबी डोमिनेट होने वाले बेबी से दब जाएगा और उसकी ग्रोथ नहीं होगी। तो आपको वो डॉक्टर देख के बता सकते हैं। लेकिन आफ्टर 3 मंथ इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि भाई एक बेबी ग्रो कर रहा है और दूसरा नहीं कर रहा। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपने ध्यान रखना है कि अपनी डाइट का, अपने मूवमेंट का और अपनी एक्टिविटीज का। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डॉक्टर की आपने हेल्प लेनी है। वो आपको हार्मोन्स के टैबलेट दे सकते हैं, हार्मोन्स के इंजेक्शन दे सकते हैं, वो आपको पर्टिकुलर कोई एक्सरसाइज बता भी सकते हैं और आपको रोक भी सकते हैं, आपको हेल्दी डाइट के लिए इंस्पायर कर सकते हैं और आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए वो आपको सलाइन भी दे सकते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डॉक्टर्स की आपको हेल्प लेनी है, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपने खुद अपनी ज्यादा केयर करनी है, क्योंकि बेबी जब वो 3 मंथ के हैं तो एक्चुअली वो 6 मंथ के बराबर आपका पेट बड़ा होता है। तो हमारी जो यूट्रस है वो एक बेबी को कंसीव करने के लिए ही बनी है, और जब उसमें डबल प्रेशर पड़ता है तो आप देखो 7 मंथ पे वो कितना हो जाएगा कि 4 मंथ पे वो 8 मंथ के बराबर, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि अब तो बस प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी होने ही वाली है। तो आपकी यूट्रस के ऊपर भी जरूरत से ज्यादा प्रेशर पड़ता है। तो इसके लिए डॉक्टर्स आपको कई बार सर्विक्स के ऊपर एक टांका लगा देते हैं कि जल्दी से बच्चेदानी का मुंह नहीं खुले। कई बार प्लेसेंटा बच्चेदानी के मुंह पे आ जाता है और वो बाहर निकल जाता है, तो उससे भी आपको सेप्टिसीमिया, पॉइजनस होने के चांसेस रहते हैं। और कभी जो वाटर बैग रहता है उस वाटर बैग के ऊपर बेबी का प्रेशर पड़ता है, जिससे वाटर बैग में लीकेज स्टार्ट हो जाती है और उस सीपेज के कारण आपकी बॉडी में एमनियोटिक प्रोटीन कम हो जाता है, बेबी ग्रो नहीं कर पाते। तो आपने इसका भी ध्यान देना है। और आप देखेंगे कि ट्विन प्रेगनेंसी में जब वाटर बैग से सीपेज होती है तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपने यूरिन पास किया, एक्चुअली वो यूरिन से डिफरेंट होता है। अगर आप उसको थोड़ा सा भी ध्यान से नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे वो यूरिन नहीं है, बल्कि वो अलग टाइप से लिक्विड का फ्लो आपको हो रहा है। जैसे ही आप खांसी करेंगे, आप कफ करते हैं, आप ब्रश करते हैं, आप बैठते हैं एकदम से, या आप एकदम लेटे हुए हैं और फिर आप बैठते हैं, खड़े हुए हैं और फिर आप बैठते हैं, तो आपके बेबीज का प्रेशर बनता है वाटर बैग के ऊपर और जो एमनियोटिक प्रोटीन है वो बाहर आता है और आपको बार बार कपड़े चेंज करने की जरूरत पड़ती है, पेंटी चेंज करने की जरूरत पड़ती है। तो दिस इज द हाई टाइम कि आपने अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। डॉक्टर आपको रेस्ट के लिए कह सकते हैं, आपको कह सकते हैं कि आप लेग अप पोजीशन में लेटे, ताकि बेबी का जो प्रेशर है वो यूट्रस की तरफ ना जाए बल्कि आपके पेट की तरफ रहे। ऐसा करना बहुत जरूरी होता है, वरना कई बार एमनियोटिक प्रोटीन का जो बैग है वो रप्चर हो जाता है और उस केस में तो अर्ली डिलीवरी के अलावा कोई चांस नहीं होते। और अगर ये 7th मंथ से पहले है तब तो बिल्कुल ही चांस नहीं है कि बेबी सरवाइव कर सके, लेकिन 7th मंथ के बाद तो फिर भी चांसेस होते हैं कि डॉक्टर्स उनको नर्सरी में रख के कैसे भी करके बच्चे को सरवाइव करवा देते हैं। तो आपने ध्यान देना है कि एक तो आपकी बॉडी से यूरिन के अलावा किसी भी तरीके का लिक्विड
का फ्लो नहीं होना चाहिए, खांसते समय और बैठते समय उठते समय नहीं होना चाहिए। लेकिन इतना भी ओवर प्रिकॉशियस आप ना हो कि आपको सिर्फ पता चला है ट्विन प्रेगनेंसी है और आपने बेड रेस्ट ले लिया। नहीं, आपने अपने आप से बेड रेस्ट नहीं लेना। डॉक्टर्स देखते हैं कि अगर उसका प्रेशर, बच्चे के हेड का प्रेशर अगर यूट्रस के माउथ पे, सर्विक्स पे आ रहा है और वो समय से पहले खुलने वाली है, तो वो उसके ऊपर एक रिंग लगा देते हैं या एक टांका लगा देते हैं, जिसको हम सर्वाइकल एनसर्कुलेस भी कहते हैं। सर्वाइकल एनसर्कुलेस का जो छोटा सा एक टांका लगता है वो हेल्प करता है कि यूट्रस का मुंह खुलता नहीं है। और आपको फिर खुद में ध्यान देना होता है कि आप तेज तेज ना चलें, क्योंकि आपकी बॉडी का वेट जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आपके अंदर वीकनेस है। आप जर्नी वाली अगर जॉब कर रहे हैं, ट्रेवल करते हैं, डेली अप डाउन करते हैं, तो आप उससे थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, हल्के फुल्के काम करते रहिए। और पपीता, चीकू, अनानास मत खाइए, क्योंकि इनसे आपको प्री अर्ली जो लेबर पेन है वो स्टार्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो आप इन चीजों को ट्विन प्रेगनेंसी में खासतौर से अवॉइड करिए। इसके अलावा आपने जो अजीनामाटो वाले जो जितनी भी डिश है, आप चाउमीन हो, आप मंचूरियन हो, इनको आप अवॉइड करिए। अजीनामाटो को बिल्कुल अवॉइड करिए। लेकिन आप वैसे हाई प्रोटीन वाली डाइट लीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी में 2 बेबी एक साथ ग्रो कर रहे हैं। तो आप प्रोटीन रिच आप डाइट ले सकते हैं, अंडा ले सकते हैं, आप चिकन ले सकते हैं, आप चिकन सूप ले सकते हैं और फिश ले सकते हैं। इसके अलावा आप पल्सेस दालें खा सकते हैं, और दाल भी आप थिक लीजिए, ताकि आपको 2 बेबी को सप्लीमेंट देना है। आप अलग से भी प्रोटीन के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। आप दूध पीजिए, आप आयरन रिच, आप कैल्शियम रिच डाइट लीजिए, क्योंकि 2 बेबी की बोन्स बन रही हैं, 2 बेबीज के लिए ब्लड सप्लाई हो रहा है। तो आपने इन सब चीजों का ध्यान रखना है। और जो चाहते हैं कि हमें ट्विन प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, हमें तो डर लगता है, तो ऐसे केस में आप कोशिश करिए कि फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ना लें और आप देखिए कि नॉर्मल वे में आपका ओव्यूलेशन हो और नॉर्मल वे से ही आप कंसीव करें। क्योंकि अगर आप IUI कराते हैं या आप IVF की तरफ जाते हैं, तो IVF में भी जान के सक्सेस करने के लिए, IVF के सक्सेस रिजल्ट लेने के लिए, सक्सेसफुल रिजल्ट लेने के लिए वो मल्टीपल जाइगोट्स को, आपकी बॉडी एम्ब्रियो को आपकी बॉडी में ट्रांसफर करते हैं, ताकि एक से ज्यादा अगर डालेंगे तो आपको सक्सेसफुली प्रेग्नेंट कंसीव करने के जो रेशियो है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे में आप नॉर्मल वे की तरफ जाइए। लेकिन देखा ये गया है कि 30+ एज होने के बाद आजकल ज्यादातर बच्चे 30 के बाद मैरिज करते हैं, फिर प्रेगनेंसी के लिए प्लान वो और भी लेट करते हैं, तो उन्हें ज्यादातर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लेना होता है। और वो जो फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट है वो इंड्यूस करता है दोनों ओवरीज से ओवुलेशन को साइमल्टेनियसली करने में। तो उस केस में आपको ट्विन प्रेगनेंसी के चांस ज्यादा होते हैं। तो आप ध्यान रखें, अगर आपने ओवुलेशन का ट्रीटमेंट लिया है तो अर्ली स्टेज पे ही जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करें और कहें कि हमें ट्विन प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, अगर आपको डर लगता है और आपको हो गई है। और अगर आपको नहीं हुई है तो बहुत ही अच्छी बात है, कम से कम आप बिना किसी डर के 9 मंथ तक कैरी ऑन कर सकेंगे। तो आई विश कि जिसको ट्विंस चाहिए भगवान उसको ट्विंस दे, और वो मेरे कहने से ओवुलेशन से पहले भिंडी का पानी और रतालू की सब्जी और साथ में दालचीनी का पानी लेता रहे, उससे डबल ओवुलेशन होने के चांसेस रहते हैं। साथ में फॉलिक एसिड की टैबलेट आप पीरियड के 2nd डे से ले सकते हैं। लेकिन जो नहीं चाहते उन्हें चाहिए कि इन सब चीजों को बिल्कुल दूर से नमस्ते करें और इनसे जितना हो सके दूर रहें। तो देखा हमने
छोटे से वीडियो में आपको ट्विन प्रेगनेंसी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो शेयर करने की कोशिश की। और अगर आपको ये अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा एक और चैनल है डॉक्टर बीना सेठी, आप हमारे इस चैनल को भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इस पर भी हमने बहुत सुंदर इंफॉर्मेटिव वीडियोस डाले हैं। और एक हमारा चैनल है डॉक्टर बीना सेठी व्लॉग्स, तो यहाँ आप देखेंगे अपनी डॉक्टर बीना को तरह तरह के स्थानों पर घूमते हुए, और आप उसके बीना सेठी के साथ उस ट्रिप को एंजॉय कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।